नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह का कोरोना से गुरुग्राम में निधन हो गया। अजीत सिंह कोरोना से संक्रमित थे। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनका निधन हो गया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही उनका इलाज गुरुग्राम के एक अस्पताल में चल रहा था। लेकिन आज ये खबर आती है, अजीत सिंह आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका निधन हो गया। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि फेफड़ों में संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकदल के चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन हुआ। तो राष्ट्रीय लोकदल के चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। 82 साल के अजीत सिंह कोरोना से संक्रमित थे। मंगलवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया। यह खबर उनके बेटे जयंत चौधरी ने ही ट्वीट कर दी। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कौन थे अजीत सिंह, क्या थी उनकी सियासत में हस्ती, किस तरीके से लोग उनको जानते थे। तो 12 फरवरी 1939 को मेरठ के भडोला गांव में उनका जन्म हुआ। ये उनका जन्म स्थान और तारीख कि कब उनका जन्म हुआ। पिता स्वर्गीय चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। लखनऊ विश्वविद्यालय IIT खड़गपुर से इन्होंने पढ़ाई की थी। अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने पढ़ाई की। अमेरिका में 17 सालों तक कंप्यूटर इंडस्ट्री में इन्होंने नौकरी की। इसके बाद 1980 में पिता की बनाई पार्टी लोकदल की इन्होंने कमान संभाल ली। 1986 में यूपी से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। 1987 में लोकदल के अध्यक्ष बनाए गए और 1989 में बागपत से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। 1991, 1996, 1999, 2004, 2009 में भी चुनाव जीत लोकसभा गए। 1998 में लोकसभा चुनाव में इन्हें हार मिली। जाट नेता के साथ किसानों की रहनुमा की इनकी छवि बनी हुई है। वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। मनमोहन सरकार में भी नागरिक उड्डयन मंत्री का पद ये संभाल चुके थे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से अजीत सिंह का सियासी सफर रहा। 12 फरवरी 1939 को मेरठ के भडोला गांव में उनका जन्म रहा और पिता स्वर्गीय चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे इनके पिता। इसी के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर और अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की है। अमेरिका में 17 सालों तक कंप्यूटर इंडस्ट्री में इन्होंने नौकरी की। तो सियासी सफर, साथ ही साथ निजी जीवन क्या कहता है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। उनके बेटे ने ट्वीट कर सभी को जानकारी दी। क्या ट्वीट किया वो हम आपको बता रहे हैं। चौधरी साहब नहीं रहे, तो उनकी एक फोटो ट्वीट की है जयंत चौधरी, जो कि अजीत चौधरी के ही बेटे हैं। उन्होंने फोटो ट्वीट कर सभी को जानकारी दी। तो सियासी हस्तियों ने सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। और क्या ट्वीट किया है वो हम आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो इसी के साथ में मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह जी के समय निधन पर समाचार दुखद है। उनके परिवार और प्रियजनों को मेरी संवेदनाएं। तो इसी के साथ में सभी दिग्गजों ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या किया ट्वीट, वो भी हम आपको दिखाएंगे। किसानों के बड़े नेता थे। किसान आंदोलन हमने देखा, उसमें भी आरएलडी की भूमिका बड़ी रही। अजीत सिंह लगातार किसानों के हित में बोलते रहे। एक किसानों के लिए बड़ा चेहरा आज हम सबके बीच नहीं है। कोरोना इस चेहरे को भी निकल चुका है। अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। आज सुबह 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जयंत चौधरी, जो कि उनके बेटे, उन्होंने ही ट्वीट कर सभी को जानकारी दी है। दुख और महामारी के काल में हमारी प्रार्थना है
कि अपना पूरा ध्यान रखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि चौधरी अजीत सिंह के निधन पर समाचार बेहद पीड़ादायक है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे, साथ ही किसानों, मजदूरों एवं अन्य निर्बल वर्गों के हितों के लिए संघर्ष भी करते रहे। उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। क्या उनका सियासी सफर रहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्यों अजीत सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जाना माना चेहरा, कैसे किसानों को हमेशा लीड करते रहे। जो किसान का भी हम आंदोलन देख रहे हैं उसमें भी अजीत सिंह की भूमिका अहम रही। तो सियासी सफर क्या कहता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1986 से की थी। उस समय उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बीमार पड़ गए थे। अजीत सिंह 1986 में राज्यसभा भेजे गए थे। इसके बाद 1987, 1988 तक वो लोकदल और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1989 में अपनी पार्टी का विलय जनता दल में करने के बाद वो उसके महासचिव बन गए। 1989 में अजीत सिंह पहली बार बागपत से लोकसभा पहुंचे हैं। वीपी सिंह सरकार में उन्होंने केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी निभाई है। इसके बाद वो 1991 में फिर बागपत से ही लोकसभा पहुंचे हैं। इस बार नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1996 में वो तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस और सीट से इस्तीफा दे दिया और यहां से कांग्रेस से उनका जो सियासी सफर है वो अलग हो जाता है। 1997 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की। 1997 के उपचुनाव में बागपत से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में चुनाव में वो हार गए, लेकिन 1999 में चुनाव में फिर जीतकर वो लोकसभा पहुंच गए। तो कितना बड़ा उनका कद रहा, कितना बड़ा सियासी सफर रहा, आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब से उन्होंने जो है अपना चुनाव लड़ना शुरू किया, सिर्फ एक बार अपने सियासी सफर में हार का स्वाद चखा है। तो केंद्र की राजनीति में भी उनका खासा दखल रहा। 2011 में मनमोहन सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री का पद उन्होंने संभाला। तो अखिलेश यादव ने भी क्या ट्वीट किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों और मजदूरों के मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी का आकस्मिक निधन अपूर्णीय क्षति है। तो सभी दिग्गजों ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है और वाकई ये एक क्षति है। एक बड़ा नेता हम सबके बीच से चला गया जो हमेशा किसानों की बात कहता रहा, किसानों की बात आगे रखता रहा। चाहे किसानों का ये आंदोलन रहा हो या इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साख रखने वाला नेता आज हम सबके बीच से चला गया है। कोरोना किस तरीके से सबको जकड़ रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। विकास शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी बागपत से जुड़ गए हैं। विकास, बागपत से एक बहुत पुराना एक बड़ा सियासी नाता रहा था अजीत सिंह का। कैसे बागपत की जनता आज शोकाकुल है और किस तरीके से वो अंतिम विदाई दे रही है अपने नेता को? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज चौधरी अजीत सिंह का देहांत हुआ है उसके लिए आज बागपत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है कि आरएलडी का जो गढ़ माना जाता है बागपत, जिसमें चौधरी अजीत सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। 1989 से लेकर 2021 तक उनकी एक राजनीति के अंदर वे 2 बार सांसद में हारे हैं, लगातार 6 बार बागपत के से सांसद बने हैं और उसको देखा जाए जिसमें लगातार 4 बार वे मंत्री भी रहे हैं। और इससे बागपत के अंदर चौधरी अजीत सिंह के आज देहांत होने के बाद एक बागपत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल। और कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखा जाए कि जिस तरह से बागपत उनका कोई निवास नहीं है, वे बागपत के निवासी नहीं थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह यहाँ पर बागपत से लगातार यहाँ चुनाव लड़ते आए। उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ते आए। लगता है कि दिल्ली में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी चलिए लौटेंगे आपके पास में। बागपत से एक अहम नाता रहा है क्योंकि बागपत से उन्होंने चुनाव लड़ा और लोकसभा गए, यहीं से अपने सियासी सफर लोकसभा का बड़ा शुरू किया। इसीलिए बागपत एक अहम सीट हो जाती है। पहली बार जब लोकसभा पहुंचे तो बागपत की इसी सीट से वो लोकसभा पहुंचे, फिर वीपी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं। फिर उससे बाद 1991 में फिर से बागपत से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और यहां से अब की बार नरसिम्हा
राव की सरकार में वो मंत्री बनते हैं। 1996 में तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, फिर लोकसभा जाते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस और सीट से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद 1997 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना कर ली, अपनी एक नई पार्टी बनाई। 1997 में उपचुनाव हुआ बागपत में, एक बार फिर से यहां से जीत हासिल हुई। तो कितनी बड़ी पकड़ थी उनकी बागपत की सीट पर, कितना जनता को जानते थे, कितना जनता की नब्ज को जानते थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 1997 से शुरुआत की, माफ कीजिएगा 1989 से, और इस सीट से बैक टू बैक 1997 तक वो चुनाव जीतते रहे। विश्वास ऐसा था कि 1996 में तीसरी बार भी जब यहां से चुने गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया, सीट से भी इस्तीफा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा था कि बागपत की जनता उनमें विश्वास दिखाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी 1997 में बनाई। 1997 में फिर इस सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में फिर से अजीत सिंह को जीत हासिल हुई। अब चुनौती उनके बेटे के सामने भी आ जाती है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आरएलडी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से किसान खफा है बीजेपी से, किसानों का बड़ा आंदोलन देखा जिसे आरएलडी भी लीड कर रही थी। ऐसे में अब कैसे जयंत चौधरी आके लेकर जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन निश्चित तौर पर अजीत सिंह एक बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति में और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में। किसानों के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि किसानों का मसीहा कहा जाता था अजीत सिंह को, हमेशा किसानों की बात आगे लेकर जाया करते थे, चाहे वो गन्ना किसानों का भुगतान रहा हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों के साथ में बेरुखी देखी वो रही हो। हमेशा किसानों के जाट के बड़े नेता माने गए। और यहां सिर्फ वही नहीं, उनके पिता भी चौधरी चरण सिंह, वो भी हमेशा किसानों के लिए काम करते रहे, किसानों के हित के लिए काम करते रहे। तो ऐसे में अब अजीत सिंह के बाद सारा का सारा दामोदर उनके बेटे पर आ जाता है। तो सियासी सफर क्या कहता है वो भी हम आपको बता रहे हैं, कैसे बड़े दिग्गज जो हैं आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कपिल देव राज्य मंत्री हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कपिल जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति को भी, और इसी के साथ में किसान नेता आज हम सबके बीच से चला गया। किस तरीके से आप देख रहे हैं? कोई आपको मेमोरी याद आ रही हो, उनके साथ आप हमेशा रहे हो? देखिए, चौधरी अजीत सिंह का जाना हम सबके लिए, कोई किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में हो, पर वो हमेशा सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। उनके कुछ मॉरल वैल्यूज थी जी, और किसानों के लिए हमेशा बेबाकी से बात को उठाना, चाहे लोकसभा हो चाहे लोकसभा के बाहर हो, और निश्चित रूप से उनकी पहचान किसान नेता के रूप में रही है। हम सबके लिए उनका जाना निश्चित रूप से एक दुखदायी घटना है। और लगातार अभी पिछला भी उनका लोकसभा चुनाव था, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो लोकदल के प्रत्याशी के रूप में थे जी। लेकिन उनकी अपनी पहचान, अपना एक वजन, उनका अपना एक व्यक्तित्व जी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका पिछला 2009 में गठबंधन भी रहा है, तब हमने उनके साथ चुनाव लड़ा था। हाँ। यानी किसी भी रूप में रहे हों, तो चौधरी अजीत सिंह का अपनी एक व्यक्तित्व जो उनका था वो निराला था। अन्य लोगों से उनको इस रूप में अलग करता था कि बेबाकी, यानी स्पष्टवादिता उनके जीवन में थी और वो उन सब चीजों से समझौता नहीं करते थे। मुजफ्फरनगर के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए उनका जाना एक बड़ा निधन है। कपिल जी, ऐसे में आपको कोई बात याद आ रही हो जब भी मुलाकात उनसे करते हो? क्योंकि आप बता रहे कि बहुत सहज स्वभाव था, और वाकई हम सब ने भी देखा बहुत सहज स्वभाव के थे, अपने मूल्यों के अडिग थे। अगर उनको लगता है कि जो चीज़ गलत है वो उसके साथ में नहीं खड़े होते थे। कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें, याद आती हो आज उनके जाने पर? जी, कई बार उसकी साथ भेंट हुई है, मुजफ्फरनगर में भी, दिल्ली में भी, और जब मिलते थे तो यारों दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, यानी बहुत ही बेबाकी था। कभी उनकी बातचीत से ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। बच्चों से बात नहीं करेंगे, युवाओं से बात नहीं करेंगे, और बहुत मस्ती के साथ, विनोद के साथ, हल्ला गुल्ला, मस्त रहना जी, और बहुत सहज भाव के साथ लोगों की बात सुनना। निश्चित रूप से उनकी यादें हमेशा हम सबके लिए बनी रही। जी, आज निश्चित तौर पर ये बड़ी क्षति है। अनिल दुबे हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव आरएलडी के जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। अनिल जी, आज भारतीय राजनीति के लिए एक वाकई बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि आज एक किसान का बहुत बड़ा मसीहा हम सबके बीच से चला गया, किसान का बहुत बड़ा नेता हमारे बीच से चला गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नेता जो जितनी बार बागपत से चुनाव लड़ा वो उतनी बार लोकसभा पहुंचा। उसे विश्वास था कि मैं अगर किसी और पार्टी से हटकर अपनी पार्टी बनाऊंगा तब भी मैं यहां से चुनाव जीत जाऊंगा। चौधरी साहब का निधन एक युग का अंत हो गया। किसानों का
का इतना बड़ा नुकसान, किसानों का इतना बड़ा नेता, बल्कि मैं कहूंगा कि देश के किसानों के एकमात्र ऐसे नेता थे जो किसानों के बारे में सोचते थे, उनके बारे में संघर्ष करते थे। तो 24 घंटे जब भी वो बात करते थे, मेरा 32 वर्षों का उनका साथ है और रहा, और वो जब भी फोन करते थे, जब भी बात करते थे, जब भी मिलते थे, तो किसान के बारे में ही सोचते थे। किसान का दुख दर्द उनसे देखा नहीं जाता था। किसानों के ऊपर जब भी कोई संकट आता था तो वो मंत्रालय तक छोड़ने को तैयार रहते थे, मंत्रालय भी उन्होंने छोड़ा। और किसान की पीड़ा हमेशा सोचते थे, चाहे गन्ना किसान की जब भी समस्या आई, जब भी भूमि अधिग्रहण का सवाल आया, और अभी जब ये किसानों के ऊपर ये कानून बने तब वो चिंतित हुए। वो 24 घंटे किसान की, मजदूर की, कमजोर की बात करते थे। उनकी जब भी कोई बात आती थी तो कहते थे किसान का दर्द ये है, किसान की तकलीफ ये है, और इतना करीब से किसानों की समस्याओं को जानते थे। और आज उनका निधन जो है, किसान आंदोलन की जो इतने समय से वो चला रहे थे, किसानों के एकमात्र पूरे देश में नेता थे, आज उनका निधन हुआ है, और ये बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल। और सर, अब किस तरीके से पार्टी को देख रहे हैं आप अनिल जी, क्योंकि अजीत सिंह चले गए, अब जयंत चौधरी के ऊपर पूरा का पूरा दामोदर आ गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाकई किसानों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। किस तरीके से देखते हैं पार्टी को आगे लेकर जाएंगे उनके मूल्यों के साथ? अजीत सिंह जी के निधन से जो क्षति हुई वो तो पूरी नहीं हो सकती। जी जी बिल्कुल। और पार्टी को जिस तरह उन्होंने चलाया, जिस तरह से संघर्ष किया किसानों के लिए, कमजोरों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के लिए सोचते थे, सभी के लिए संघर्ष करते थे। अब उनके जो भी उनके पुत्र हैं, जयंत चौधरी जी हैं, योग्य हैं और पार्टी को मजबूती के साथ चला रहे हैं, लेकिन अब जो नुकसान चौधरी अजीत सिंह के निधन से हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। जी 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 बिल्कुल। अनिल जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। कपिल देव जी राज्य मंत्री हमारे साथ में बने हुए हैं। कपिल जी, अगर हम देखें राजनीति से हटके, कि सियासी राजनीति तो होती रहती है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन एक किसी का ऑरा होता है, किसी राजनीति का ऐसा ऑरा होता है कि जब वो आता भी है, बैठता भी है, तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ वो बैठा हुआ है, वो बातचीत कर रहा है, कुछ जरूर सीखने को मिलेगा हमें उससे। कपिल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? वो जी, मैं इसी का है ना। हाँ, जी जी वो आसमान था जी, और मस्तक झुकाए बैठा था। हाँ, मतलब एक बड़ा व्यक्तित्व था उनका, नो डाउट। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति सहज, सरल, शांत भी रहे तब भी बिना कहे बहुत कुछ कह देता था जी। ऐसा नाम चौधरी अजीत सिंह का था। ये जरूरी नहीं कि हमेशा व्यक्ति डिबेट ही करे, हमेशा बहस में ही रहे, हमेशा भाषणों मंच में रहे, ऐसा नहीं है। अगर कहीं बैठते थे, कहीं बातचीत होती थी और समाज के अंदर बैठते थे, तो भी बिना बोले भी, बिना कुछ कहे भी उनकी प्रेजेंस अपने आप में कुछ न कुछ कह देती थी। ऐसा एक नाम चौधरी अजीत सिंह का रहा है। और जैसा भी आप बात कर रही थी कि जयंत के लिए, तो जयंत नो डाउट अभी छोटे हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं है, समझदार हैं, सांसद रह चुके हैं, और पार्टी का पूरी जिम्मेदारी उनकी ओर रहेगी ही स्वाभाविक रूप से। लेकिन अजीत सिंह की कमी को भरना, अजीत सिंह के स्थान को, रिक्तिका को भरना, चूंकि उनका एक लंबा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में भी, विदेश में भी रहे हैं, विदेशी से पढ़ाई की है, और फिर लंबे समय से लगातार किसानों के मसीहा के रूप में, किसान नेता के रूप में उनकी पहचान रही, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और कभी भी, सबसे बड़ी बात, मुझको याद नहीं पड़ता कि उनके व्यक्तिगत जीवन पर कभी कोई आक्षेप लगा हो। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का, किसी संलिप्तता का, इस प्रकार का आक्षेप लगाओ, ये भी अपने जीवन को इस प्रकार से स्पष्टवादिता के साथ जीवन को जीना, ये बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं। बिल्कुल। जब राजनीति में बहुत सारे झंझट हों, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग टिप्पणियां करते हों, तो पॉलिटिकल टिप्पणी अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार की टिप्पणी होना अलग बात है। तो मुझको नहीं लगता कभी किसी ऐसे विवाद में रहे हो अजीत सिंह जिनको लेकर के लोगों के मन में कोई व्यक्तिगत नाराजगी उनके प्रति नहीं हो। ये भी मुझको लगता है बड़ी बात। बिल्कुल। आज एक नेता के लिए यही बड़ी बात है, अगर उसके जाने के बाद कोई ये कह रहा है, और वो भी दूसरी पार्टी का नेता अगर ये कहे कि देखिए
ये सबसे बड़ी बात है कि उनका कद बहुत बड़ा था, बैठते थे साथ आकर, तो सब यही सोचते थे कि कुछ सीखने को मिलेगा आज। कभी चिल्लाए नहीं, कभी डिबेट ऐसे नहीं की, लेकिन हाँ अपनी बात को बड़ी ही मजबूती से सबके सामने रखा। एक बहुत बड़ा कद था, एक बार राज्यसभा सांसद, 7 बार लोकसभा सांसद, बाहर भी पढ़ाई कर चुके थे, अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी आगे लेकर गए। वाकई आज हम सब के बीच से एक बड़ा नेता चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल देव जी आपका जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से अलग अलग लोगों की मेमोरीज हैं। वाकई एक बड़ा नेता आज हम सबके बीच से चला गया। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए गाजियाबाद से, उनके पास भी चलते हैं। गौरव, मुजफ्फरनगर से उनका ताल्लुकात रहा, बागपत वो सीट रही जहां जब जब चुनाव लड़े तब तब जीत हासिल हुई। वो बात और है कि 2014 से 2019 तक उन्होंने फिर हार का सामना भी किया, लेकिन एक ऐसी सीट रही जहां हमेशा उनका दबदबा रहा। गाजियाबाद से भी, गाजियाबाद के किसानों से भी, क्योंकि हापुड़ के, प्लखवा के जो किसान हैं वो भी उन्हें अपना मसीहा मानते थे, तो आज यहां पर भी एक बड़ी क्षति है उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए फातिमा, यदि बात की जाए तो किसान नेता, एक बड़ा किसान नेता जिसके नाम पर जो किसानी है, जो लोग हैं किसान हैं, वो अपने आप को मजबूत मानते थे कि हमारी हक की बात, हमारे अधिकारों की बात या हमारे लिए कोई खड़ा है तो चौधरी अजीत सिंह खड़े हैं। और उसको लेकर कहीं ना कहीं अपने सर पर से वो हाथ खोता हुआ आज किसानों ने महसूस किया है। हम सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर भी गए थे जहां पर किसानों से हमने बात की, तो काफी ऐसे किसान थे जो गमगीन थे, जिनकी आंखें नम थी। वहीं दूसरी तरफ जो किसान से हमने बात की तो उनका कहना यह था कि एक ऐसा इंसान जो हमारी हर तरफ से मदद किया करता था, हमारी हर बात को सरकार तक पहुंचाया करता था, हमारे लिए हर समय खड़ा मिलता था, आज वो हमारे बीच नहीं है। यानी कि एक ऐसी क्षति जिसको किसान सहन नहीं कर पा रहे हैं। एक वो पीड़ा, जिस पीड़ा को कहते हैं ना कि घर का जब कोई बड़ा मुखिया चला जाता है तो घर का आंगन सूना सूना सा लगने लगता है, और यही हाल आज गाजीपुर बॉर्डर का था, उन किसान परिवारों का था जिनके सर पर अजीत सिंह का हाथ रहा करता था। राजनीतिक हो, कद हो, वो बहुत बड़ा कद था। और यदि बात करें किसानों के दिल के राज की, तो वो तो बहुत ही विशाल था कि किसान, जहां तक अजीत सिंह का नाम आता था, किसान खड़े होकर उनको सम्मान किया करते थे और उनके चर्चा किया करते थे। और आज जैसे ही ये खबर सामने आई, किसान अपने आप में गमगीन हो गए और अपने आप में सबकी आंखों में एक अलग सी आंसू झलक रहे हैं। जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान इतनी बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं, हमेशा उनका प्रोत्साहन करते रहे और पीछे से उन्हें सपोर्ट देते रहे कि आप लड़िए अपने हकों के लिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर अब जो है जिम्मेदारी उनके बेटे पर आ गई है, जयंत चौधरी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि गाजीपुर पर जो आंदोलन छिड़ा हुआ है उसमें आरएलडी की भी भूमिका बहुत बड़ी थी। सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले दिनों से देखा जा रहा था कि अजीत सिंह का स्वास्थ्य सही नहीं रहता था और वो खुद ना जाकर जो जयंत चौधरी है उनको आगे किया करते थे, उनको भेजा करते थे। हर रैलियों में हमने देखा कहीं ना कहीं अपने बेटे का वो कद, जो खुद का कद था, जो सहानुभूति खुद के प्रति किसानों की थी, जो प्यार खुद के प्रति किसानों का था, वही प्यार उनके बेटे को मिले, उसी को लेकर वो लगातार प्रयासरत थे। और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के कंधों पर पूरा आरएलडी का जो बोझ है, जो आरएलडी की बागडोर है, वो आज पड़ी है। और ऐसे में जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं जो अजीत सिंह को प्यार देते थे, वही प्यार जयंत चौधरी को देने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि कहते हैं कि किसान ना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, और आज की डेट में जो किसान है वो बुद्धू भी नहीं रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपने हित एक की लीडर बात हमें चाहिए होता है, और जयंत चौधरी के पिता हमेशा वही लीडर बनकर रहे। एक बहुत बड़ा कद का नेता आज हम सबके बीच से चला गया है। उसका ऐसा सियासी सफर कि जब जब एक सीट पर उतरा तब तब जीत हासिल की है। एक बार के राज्यसभा सांसद, 7 बार के लोकसभा सांसद और कई सरकारों में मंत्री। वाकई में ये कद अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से खबर है, कोरोना प्रबंधन पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव में लगे सभी कर्मियों की टेस्टिंग हो, सभी पुलिस लाइन में कोविड के सेंटर बने, अधिकारी रोजाना कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करें। टीम 9 की तरह हर जिले में विशेष टीम गठित हो। दूसरी गंभीर बीमारियों के लिए अस्पताल डेडिकेटेड हो। कोरोना कर्फ्यू को सख्ताई से लागू कराया जाए। तो टीम 9 जो कि लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री ने बनाई, अब मुख्यमंत्री का आदेश है कि इसी तरीके की टीम 9 हर एक जिले में होनी चाहिए, ताकि हर जिले की जानकारी जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सके। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।